हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह 1 से 2 साल के बच्चों के लिए यह कैप कैसे बनाया गया है उसके बारे में बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में 50 ग्राम ऊल लगे हैं। 50 में यह 15 और यह 35 ग्राम ब्लैक लगे हैं और 15 ग्राम ये क्रीम कलर के, और कुछ है मोतियां हैं, ये मैंने फ्लावर पे लगाए हैं। तो आइए इसे कैसे बनाया गया है उसके बारे में जानिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यह 4 प्लाई वूल का इस्तेमाल किया है और ये 12th नंबर की क्रोशिया है। 12th नंबर की क्रोशिया है। अब इसे बनाने के लिए पहले ये फ्लावर को हमें बनाना है। ये फ्लावर कैसे बनाया गया है उसके बारे में बताऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रीम कलर के ऊल लिए हैं और इसे चैन बनाएंगे, टाइट चैन रहेगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाएंगे और इसे राउंड करेंगे, यानी कि लास्ट नोट पे इस तरह से स्लिप करेंगे। स्लिप करने के साथ इस पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और इस होल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया के लिए ये हो जाएंगे 1, इसे भी काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब यहाँ देखेंगे यह 16 हमने बना लिए। अब इस पे स्टिच पे इसे इस तरह से स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के साथ हमने 1 2 3 और इस सेम हुक पे हमें 1 2 सेम हुक पे बनाने हैं 3 4 5 और एक ये 6, इसे काउंट करेंगे और यहाँ पे इस फर्स्ट वाले हुक पे लेकर इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से स्लिप करेंगे। स्लिप करने के साथ अब इस पे हमें चैन बनाने हैं 1 2 3 चैन बनाने के बाद ये नेक्स्ट चैन पे हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। इस तरह से यह एक लुक तैयार होगा। अब यह एक लुक तैयार करने के बाद अब अगेन 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन के बाद नेक्स्ट चैन पे हुक पे इस तरह से 1 अगेन 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेम प्रोसेस दोहराएंगे। इस पे हमें इस तरह से स्लिप कर लेना है। स्लिप के बाद अब इस पे 1 2 3 चैन और नेक्स्ट चैन पे यानी हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। अब हमें इसी तरह से दोहराने हैं। अगेन 1 2 3 नेक्स्ट हुक पे इस तरह से
हमें 8 लूप तैयार कर लेना है। ये इस तरह का तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये तैयार हो गया। अब इस पे 1 2 3 लूप के बाद ये इस तरह से स्लिप कर लेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें फ्लावर तैयार करने हैं और फिर उसे जोड़ने का तरीका मैं बताऊंगी। इस तरह से एक कंप्लीट करना है और दूसरे को हमें 1 2 3 4 5 तक बनाना है। और 5 बनाने के बाद अब हम इसमें पहले वाला जो पूरा बना हुआ है उसे स्टिच करना है। उसके लिए ये 3 और सेम प्रोसेस इस पे दोहराएंगे। 1 2 3 बनाने के बाद ये इसे उल्टे तरफ से लेंगे ऐसे, और यह जो हुक यहाँ देखेंगे यह टिप है ना, इस टिप पे इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशिया से अटैच करने के बाद अगेन इस पे 1 2 3 बनाया। अब इधर से हमें जैसे लूप को बनाते हैं वैसे बनाएंगे। इसे अंदर से इस तरह से खींच लेंगे और फिर ऐसे पलट लेंगे और 1 2 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस दोहराएंगे इस तरह से। इस तरह से इसे ऐसे देखेंगे यह एक लूप अटैच हो गया है। सेम प्रोसेस फिर इसे भी करना है। यहाँ पे इसे करने के लिए 1 2 3 1 2 3 बनाया और फिर यह दूसरे वाले पे इसके बीच वाले सेंटर पे इस तरह से, फिर सेम हुक पे 3 1 2 3 और फिर सेम प्रोसेस, यानी कि इसे स्लिप कर लेंगे। और इसे स्लिप करते समय इसे ऐसे पलट के करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे असुविधा नहीं होगी। इस तरह से स्लिप करेंगे और स्लिप करने के साथ फिर हमें 1 2 3 और नेक्स्ट हुक पे इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम ज्वाइंट करके इसको चैन में ज्वाइंट करते हुए एक जोड़ लेंगे। मैं सारा जोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से इसे बाइंड कर देंगे और यहाँ लास्ट पे जो है मैं 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर इधर से इधर टर्न लेंगे। टर्न लेकर इस तरह से यह रिबन तैयार कर लेने हैं फ्लावर के साथ। ये देखिए ये पूरे तरह से चैन से कवर कर लिया गया है। इसे मैं एक बार नाप लेती हूँ। यह टोटल
70 बनाया। अब इसे हमें राउंड करने हैं। राउंड करने के लिए इसके एंड पे हमें ब्लैक वूल लगाने हैं। आप चाहे तो आप अपने पसंद के कलर से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक वूल लगाने वाली हूँ। इस तरह से लगाया 1 2 3 और ये प्रत्येक होल है ना, इस होल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 नेक्स्ट होल पे भी इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हम प्रत्येक होल पे बना लेंगे। इस तरह से पूरे इस पे बना लेने हैं, यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लिया गया है। अब इसे टर्न लेने हैं। टर्न लेने के लिए अब यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर देंगे, ये पार्ट और ये पार्ट इसे लाकर यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे और राउंड शेप में हमें ये स्लिप करना है। स्लिप करने के साथ हमें 1 2 3 और फिर नेक्स्ट सेम स्पेस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और प्रत्येक हुक पे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक बनाने हैं, यानी कि यह राउंड हमें बनाते जाना है और प्रत्येक हुक पे बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा और इसे हमें इस तरह से इसे एक खास लंबाई तक तैयार कर लिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है वो मैं बता दूं। यहाँ से हम काउंट करेंगे तो यह 4 इंच लंबा हमने बनाया है और ये टोटल हो गया यहाँ से 5.5 इंच। अब इस पे हमें फंदे घटाने हैं। रो यदि काउंट करते हैं तो रो पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो कंप्लीट कर लिया गया है। अब मैं इस पे फंदे घटाऊंगी। फंदे घटाने के लिए 1 2 3 चैन लेंगे और फिर हमें एक एक फंदे घटाने हैं। तो इसे छोड़कर लेफ़्ट वाले फंदे पे मैं बता देती हूँ पहले, उसके बाद इस तरह से, और इस पे हमें ऐसे करना है। एक ये फंदे को लिया, नेक्स्ट को लिया और इस पे हमें इस तरह से करेंगे। अगेन जो है ऐसे एक और एक, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगेन 1 एंड नेक्स्ट, इस तरह से हमें फंदे घटाने हैं। 2 का 1 करते हुए पूरे रो बनाएंगे और इस तरह से लास्ट में 3 फंदे रखने हैं। ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप करेंगे अगेन 1 2 3 और फिर इसे 1 2 बनाएंगे। नेक्स्ट 1 2, इस तरह से अगेन पूरी रो हमें करना है। इस तरह फंदे आधे होते जाएंगे और यह इस तरह का शेप होगा। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ आप 1 2 रो कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड पे हमें इस तरह से फंदे सब पे उठाने हैं। इस तरह से एक और
सभी पे ऐसे उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 8 9 10 और ये एक आएगा 11 and 12 11 and 12। इस सारे को अब स्लिप कर देंगे। इस तरह से इसे स्लिप कर लेंगे और इसे कट कर लेना है। इस तरह से इसे टाइट कर लेना है ऐसे अंदर की ओर से। इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब मैं इसके किनारे तरफ ब्लैक वूल लगाऊंगी एक कॉर्नर से। इस पे हमको बॉर्डर बनाने हैं। बॉर्डर बनाने के लिए इस तरह से लेंगे 1 2 3 चैन लेकर प्रत्येक होल पे ना हमें फंदे डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4 वाले चैन पे स्पेस जो बड़ा वाला स्पेस है इस पे 4 बनाने हैं और इस पे 3 बनाने हैं। इस पे 4 बनाने हैं 1 2 3 4 और नेक्स्ट पे 2 1 and 2। इस तरह से पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब एक रो कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर और अगेन डबल रो बना लेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसे 2 रो बना लिया गया, इसे बंद कर दिया गया। अब मैं बॉर्डर आप चाहे तो ज़्यादा बड़ा भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 रो पर रखा है। अब इस पे ये फ्लावर है ना, इस फ्लावर पे यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने एक मोती लगा रखे हैं। मोती लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से सुई की मदद से निकालेंगे और एक मोती को इस तरह से टाइट कर देंगे और इसे टोटल फ्लावर पे मोती लगा लेंगे। इस तरह से यह मोती लगकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम यहाँ पे या तो पॉम या कोई भी फ्लावर या फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से बना रखा है, इस तरह का, इसे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इस तरह से रिबन बनाया है। रिबन में यह रोज़ फ्लावर बनाया है और 2 को अटैच कर दिया है इस तरह से। और इसे मैं अब इस पे सिल दूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमने 12 यहाँ देखेंगे ये 12 डबल क्रोशिया लिया है। 12 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल बनाया यानी 24 डबल क्रोशिया बनाया और उसके ऊपर 1 2 1 2 का रो बनाया है। यहाँ हमें ध्यान देना है, इसे पूरे नहीं बनाने हैं,
जब फर्स्ट राउंड पूरा बनाना है, सेकंड राउंड पे 2 हुक को छोड़ देने हैं और नेक्स्ट यहीं से टर्न ले लेना है। इस तरह से दूसरे रो तीसरे रो पर भी उसी के ऊपर से टर्न लेकर के इस तरह बना लेंगे। ऊपर में मैंने यह सिंगल क्रोशिया से 2 बार घेरा बना दिया है इस तरह से। अब मैं इसे इस तरह सिलाई कर दूंगी जिससे कि यह कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिलाई कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा बेबी कैप बिल्कुल तैयार है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।